हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे हो। इंडिया चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आज सभी भाइयों को एक ऐसा संदेश, ऐसा मैसेज या गवर्नमेंट तक, सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। उससे बहुत सारे लोग वाकिफ़ नहीं है कि मैं ऑल ओवर इंडिया के सभी ड्राइवर भाइयों के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो को पूरा सुने और इसको समझें कि वीडियो किस बेस पे बनाया गया है। तो भाइयों, मैं अपने ड्राइवर भाइयों से बता देना चाहता हूं कि आप जब गाड़ियों को चला रहे हैं रात के टाइम में, तो बड़ी सोच समझकर, बड़ी होशियारी से, बड़े हिसाब से चलाइए, क्योंकि आपके पीछे भी एक परिवार है, आपके पीछे भी घर है। और आइए, मैं आप एक कल रात की घटना को दिखाना चाहता हूँ, आप सबके बीच में बयां करना चाहता हूँ कि कल कितनी बड़ी घटना हुई है, किस तरीके से घटना हुई है। मैं उस चीज़ को बयां करना चाहता हूँ आप सब बीच में। ये देखिए, आप सब लोग देख रहे होंगे कि ये गाड़ी का क्या हाल हुआ है। ये कल रात की घटना है। ये घटना, ये रोड है अपना जोधपुर टू सालासर वाला रोड, काफ़ी अच्छा बना। लापरवाही किसकी है? हमारे ड्राइवर भाइयों की। हमारे ड्राइवर भाई रात के समय में खाना पीना खा के जब चलते हैं तो कोई नशा करता है, कोई दारू पीता है, कोई गांजा पीता है। अगर आप लोग नशे की हालत में अगर चलोगे इस तरीके से, तो आप ये हाल होगा आपका भी। मैं भाइयों आप सब तक ये वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, ये बता देना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार को देखकर, आप अपने बच्चों को देखकर उस हिसाब से चलिए कि कल कोई समस्या ना आए। तो भाइयों, मुझे भी इस चीज़ को देखकर बहुत बड़ा अफसोस, अंदर से बहुत दुखद हो रहा है। इसमें जो दो ड्राइवर और कंडक्टर जो भी थे, दोनों व्यक्तियों की स्पॉट पर मौत हो गई। तो क्या आप लोग ये चाहेंगे कि आपके साथ भी ये हादसा हो? तो मैं आप सबको बता दूं कि आप अपने परिवार के सभी व्यक्तियों का ख्याल रखते हुए भी और बड़े हिसाब से गाड़ियों को चलाना है, इनको नज़रअंदाज नहीं करना है। ये मैं आज आप सबके सामने चिल्ला के बता देना चाहता हूँ ड्राइवर भाइयों, ये वीडियो खास करके आप लोगों के लिए है, क्योंकि आपकी जान 24 घंटे खतरे में रहती है। आप रोड के ऊपर चल रहे हैं तो पता नहीं कब किस टाइम आपका अनबैलेंस हो जाए। भगवान का नाम लेकर रोड पे चलिए, नशा मत कीजिए और बड़े हिसाब से चलना है, क्योंकि हमें आगे भविष्य में कुछ करना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, अपने घर परिवार को चलाना है। तो भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, ये जो दो व्यक्ति ख़त्म हुए हैं, तो इनके घर वालों से पूछिए कि इनके घर में आज क्या बीत रही होगी। उस माँ से पूछिए जिसका बेटा गया है, उस भाई से पूछिए जिसका भाई गया है, उस बहन से पूछिए जिसका ये सुहाग गया है, उस बेटे से पूछिए जिसका ये बाप गया है, उस बाप से पूछिए जिसका ये बुढ़ापे का सहारा गया है। क्या अब इसको कोई वापस दे सकेगा? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ज़िंदगी अपनी अनमोल है, बहुत कीमती है। इसको बड़े हिसाब से, बड़े समझौते के साथ, बड़े तरीके से सोच विचार के कार्य को करें। ड्राइवर लोगों का इस देश को चलाने में दायित्व है। अगर ड्राइवर भाई अगर नहीं होंगे तो ये देश जहाँ चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, वो उसी स्थिति पे रुक जाएगा। इसको कोई चला नहीं सकता। सभी भाइयों का सहयोग है, ड्राइवर भाइयों का, इस वजह से आज देश का पूरा ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। तो भाइयों, मैं आपको ये नहीं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस तरीके से चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समस्या होगी। भाइयों, मैं अक्सर ये वीडियो बनाता रहता हूँ और देखता रहता हूँ कि कहीं ना कहीं जहाँ भी परेशानी होती है तो हमारे ड्राइवर भाइयों के ऊपर ही होती है। तो आइए, मैं अब आगे दिखाना चाहता हूँ कि इस गाड़ी से जो गाड़ी टकराई, उस गाड़ी का भी क्या हाल है। आइए भाइयों, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। इस गाड़ी को भी देख सकते हैं, मतलब वो ओवरलोड था। समस्या ये थी, उसमें जो खंभे भरे हुए थे, उस हिसाब से यहाँ के व्यक्तियों के द्वारा मुझे पता चला है कि खंभे भरे हुए थे, तो गाड़ी ओवरलोड थी और रात के टाइम में डिसबैलेंस हुई। डिसबैलेंस की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो आप इस गाड़ी को भी देख सकते हैं किस तरीके से इसका भी एक्सीडेंट हुआ है। तो ड्राइवर भाइयों, ये वीडियो मेरा आप सब तक जाएगा, तो आपसे निवेदन है आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए और थोड़ा हिसाब से गाड़ियों को चलाएं। ऐसा कोई गलती ना करें, कोई ऐसा अनबैलेंस ना करें जिससे कि कोई समस्या हो। और आगे के लिए मैं आप सबको बता दूं कि भाइयों, निवेदन है, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है और इस ज़िंदगी को, इस जीवन को अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए जीना है। इसको ऐसा ना करें, ऐसी लापरवाही ना करें कि कल की कोई समस्या हो, कल की हमारी जान भी जा सकती है इस हादसे में। ऐसा, ये बहुत बड़े बड़े हादसे आजकल यहाँ चल रहे हैं इस रोड पे। तो मैं दिखा देना चाहता हूँ
कुछ तो हमारे ड्राइवर भाइयों की लापरवाही है, इस लापरवाही का सुधार करें, और कुछ हमारी रोड की भी है, तो मैं वो भी बता देना चाहता हूँ आपको। तो आइए पहले इस गाड़ी को देखते हैं। HR 66A1765 ये गाड़ी का नंबर है, और ये गाड़ी हमारा हरियाणा पासिंग है, और किस तरीके से इसका एक्सीडेंट हुआ है। एक मिनट रोक लो। तो भाइयों मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो गाड़ी है वो किस तरीके से अनबैलेंस हुई है। मान लो ये अनबैलेंस हुई है या वो अनबैलेंस हुई है, इसके लिए मैं यहाँ के जो प्रॉपरली जो यहाँ के व्यक्ति हैं, तो ये दुकान वाले भाई हैं हमारे पास, ये खड़े हुए हैं, मैं इनसे थोड़ा जानना चाहूँगा। तो ये बताइए इस गाड़ी में मतलब क्या सामान लोड था उसमें ट्रिगर में? इसमें तो खंभे लोड थे जी, और इसमें जो हम वॉशरूम में जो गटर वगैरह काम लेते हैं जी जी, वो लोड था। तो कल 10 से 10:15 बजे के करीब की बात है, कल रात की। ये कल रात के 10-10:15 बजे की घटना है। तो घटना स्थल पे आप थे यहाँ पे? नहीं, मैं नहीं था, लेकिन मेरे पापा थे और सुनने वालों से तो पता लगता ही है। जी जी जी, ठीक है। तो जो खंबे वाले ड्राइवर थे वो तो हमारे राजस्थान के थे, ये गाड़ी वाले वो हरियाणा के बता रहे हैं। वो हरियाणा से है ना? नाम उन क्या है वो हमें जी नहीं जी पता। जी। तो दोस्तों मेरा कहना यही है, चाहे बड़ी गाड़ी के ड्राइवर हो या फिर बाइक वाले हो, जो भी हो, जी, आराम से और सेफ्टी से अपना ख्याल रखते हुए, अपनी फैमिली का ख्याल रखते हुए गाड़ी को ड्राइव हरियाणा से करें। जो ये गाड़ी है वो हरियाणा से भी हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। भाई जी क्या क्या नाम है आपके? जगबीर है जी। जगबीर। तो क्या ये हरियाणा से है ये गाड़ी? हाँ जी, ये आपके जानने वालों की है? हाँ मेरे जानने वाले। तो क्या आप मतलब ये गाड़ी के जो ड्राइवर और जो कंडक्टर वगैरह है वो सेफ है क्या? सेफ है साहब। चलो भगवान करे, अच्छा हुआ कि चलो ये गाड़ी के तो ड्राइवर कंडक्टर जो भी है सेफ है भगवान की दुआ से, और वो गाड़ी वाले सारे खत्म हो चुके हैं। आज उनके घर पे परिवार में क्या बीत रही होगी, भगवान से मैं दुआ करूंगा कि ऐसे उनके परिवार को इस टाइम ऐसी हिम्मत, ऐसी ताकत दे कि उस दुख का सामना वो लोग कर सके, क्योंकि ये बहुत खतरनाक घटना है और बहुत दर्दनाक मौत हुई है इन लोगों की। और इसके लिए तो हरियाणा से भाई लोग आप क्या गाड़ी चलाते हैं? हाँ साहब, गाड़ी ट्रक चलाते हैं आप? हाँ जी, गाड़ी। तो भाइयों ये बताइए कि आपको रोडों पे क्या क्या समस्याएं होती हैं रोड पर गाड़ी चलाते समय? समस्या ये है जी, 4 लेन का रोड होता है, दुर्घटना नहीं होती। ट्रैफिक ज़्यादा है इस पे, रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। जी हाँ भाइयों, एक और नई बात मैं आप सबके सामने लेके आ रहा हूँ। मुझे अभी पता चल रहा है कि ये भाई बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। इसमें मैं भी इस चीज़ को समझ रहा था कि ये जो 2 लाइन है इसको अगर 4 लाइन कर दिया जाए, क्योंकि इस पर ट्रैफिक ज़्यादा है, अगर ये 4 लाइन हो जाएगी तो शायद है कि ये जो भी एक्सीडेंट, जो भी घटना है वो, तो हमारे इन भाइयों से पता चल रहा है, हमारे ड्राइवर भाइयों से, ये रात रात दिन भर मेहनत करते हैं अपने परिवार के लिए। इस महंगाई के दौर में अपने परिवार का जीवन यापन किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, ये तो यही जानते हैं। मैं आज इनसे पूछूंगा कि अब महंगाई के दौर में आपको कैसा लग रहा है, मतलब आपका जीवन कैसे, किस तरीके से यापन हो रहा है? बड़ी मुश्किल कठिनाइयों से गुजर रहा है, क्योंकि हम पूरी रात 24 घंटे जी अपने बच्चों को छोड़कर रोड पर जी देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए और माल को एक दूसरे उधर से इधर वो कर रहे हैं, हमारे भाई डिलीवरी जो कर रहे है। हैं। जी बिल्कुल, आज हमारे भाई जो है ड्राइवर भाई अगर नहीं होते तो शायद इस देश का चक्का जाम वहीं की वहीं रुक जाता, क्योंकि जब सामान इधर से उधर नहीं जाएगा तो देश कैसे चल पाएगा। हमारे ये ड्राइवर भाई ही दिनों रात मेहनत करके और बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। अच्छे रास्ते भी मिलते हैं, खराब भी मिलते, उन रास्तों से होकर ये माल की डिलीवरी कर रहे हैं। तो भाई क्या दिनों रात गाड़ियाँ आपको चलानी पड़ रही हैं क्या? हाँ जी, दिन रात चलानी पड़ती है। तो महंगाई में दिन रात में चलाने में भी काम नहीं चल रहा है, फिर भी जी जी। पालन पोषण नहीं हो रहा है परिवार का, फिर भी इतनी महंगाई का दौर तो में। आप अपनी यहाँ हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार से क्या मतलब गुहार लगाना चाहते हैं? क्या इस महंगाई के दौर में आपके लिए क्या सुविधाएं दी जाए? ये तो भी यही है जी, गुहार ड्राइवर तो को हर फैसिलिटी चाहिए थी। थोड़ा सी ये रोड वालों को ड्राइवर को तो कोई ड्राइवर की कोई फैसिलिटी नहीं है, अभी महंगाई कर दिन रात आरटीओ खड़ा रहता है रोड पे, हर आदमी उसके चक्कर में ऐसे- आरटीओ खड़ा है, कभी दिन में पुलिस कभी वाले रात पैसे- में इसमें। तो आरटीओ आप लोगों को परेशान करता होगा? हाँ जी बिल्कुल करता है, पैसे भी लेते हैं वो? पैसा लेता है पैसे जी। लेते हैं। हाँ, ये मतलब डॉक्यूमेंट अपने क्लियर फिर भी पैसे हाँ जी मांगते हैं? बिल्कुल क्लियर है डॉक्यूमेंट, फिर भी पैसे लेता है। यही अगर आप 1 घंटा बाद आगरा निम्मी जोधा बाईपास पे खड़ा दिखा दूंगा आपको आरटीओ में। निम्मी जोधा बाईपास में हमारे ड्राइवर भाइयों को क्यों परेशान किया जा रहा है? भाइयों ऐसे कब तक, मतलब ऐसे कब तक ये चलता रहेगा? ये हमारी जो राजस्थान सरकार है या आरटीओ है, कोई पुलिस है, इन ड्राइवरों के ऊपर ही अत्याचार क्यों है? जबकि ये देश का 6वां स्तंभ है ड्राइवर। जब तक ये ड्राइवर अगर नहीं होंगे तो ये देश नहीं चल पाएगा। इस देश के जो पैर है, आज जो पैर है वो हमारा देश का ड्राइवर है। अगर ड्राइवर भाई अगर हमारा साथ छोड़ देगा तो ये देश नहीं चल पाएगा।
ये मैं राजस्थान सरकार को बता देना चाह रहा हूँ, इस महंगाई के दौर में वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए ये पुलिस वालों को, आरटीओ वालों को, किस तरीके से आप लोग ये काम कर रहे हैं। इनको घिनौनी हरकतों के साथ परेशान किया जा रहा है इन्हें। ऐसे बोल रहा हूँ साहब कि डॉक्यूमेंट हमारे पूरे डॉक्यूमेंट चेक कर, डॉक्यूमेंट चेक नहीं करने 500 रुपए निकाल बस। डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते 500 डॉक्यूमेंट रुपए। तेरे डॉक्यूमेंट है या ना, हमने उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो 500 रुपए दे। और गाड़ी आप 24 घंटे चलाते हैं, हाँ इस जी। तरीके से मेहनत करते हैं क्या 24 घंटों में आपको फिर ऐसे कई जगह लोग मिलते होंगे? ये साहब जी हमारा राजस्थान में कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपए खर्च हो जाता है आरटीओ का। आरटीओ का साहब, कि जिसमें ना ही सेट उसको पास करता, ना ही फजूल का एक्स्ट्रा खर्चा हमारा ये। सेठ भी क्या करे जी, इतने महंगाई का दौर में डीजल भी महंगा है। और तो आप लोग किस सेठ को- तरीके से, हाँ जी, आप किस तरीके से मतलब अपनी नींद निकालते हैं 24 घंटे जब गाड़ी में ही रहते हैं, तो कैसे क्या चल रहा है खाना बस डबल पीना? हो, हाँ जी, एक सो जाओ एक चल रहा है। अच्छा, एक सोता है एक चलाता है, एक हाँ। सोता है एक चलाता है। हाँ। तो भाइयों मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि आपका जीवन जो है वो बहुत अनमोल है। इस देश के लिए कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट है और आप अपने परिवार के लिए, आप अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बड़े हिसाब से गाड़ी को चलाएं। यही मैं आपसे ये कामना करूँगा और यही मैं राजस्थान सरकार से भी कहना चाहूँगा कि अपने इन आरटीओ को, पुलिस वालों को, इनको ऐसी हरकतें ना करने दें, इनको परेशान ना करें। ये ड्राइवर भाई हमारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। ये इस घटना स्थल से ये लोग गुजर रहे हैं, ये दिनों रात मेहनत के बाद। तो भाइयों आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों। भाइयों ये आगे वाली जो खंबे वाली गाड़ी है ना, ये उसका आगे का जो हिस्सा है देखिए किस तरीके से टूटा हुआ है, एकदम से मतलब चूरन टाइप का हो गया है इस खंबे का, इसका डब्बे का। और इसमें हमारे 2 भाइयों की मौत हुई है। जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी पलटी हुई है, तो मैं आप सबको ये दिखा देना चाहता हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, 2 बंदों की किस तरीके से घटनास्थल पर मौत हुई है। कोई भी वैल्यू नहीं है। हमारे ड्राइवर भाई किस तरीके से दिनों रात मेहनत करके कार्य को करते हैं और उनके साथ